नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का 36वां और आखिरी भाग। अध्याय सूर सागर पर। प्रभात हुआ। आकाश स्वच्छ था और शीतल मंद पवन बह रही थी। कल के विनाशक महाकाल के विकराल रूप का इस समय कुछ भी लक्षण न था। दूर तक लाल लाल रेत के टीले ही टीले नजर आते थे। ऐसे ही समय में शोभना ने आंखें खोली। उसने देखा उसका समूचा शरीर रेत में दबा पड़ा है और उसकी सांडनी अपनी थूथन से उस पर अंटे हुए रेत को उछाल रही है। थोड़ा बल खाकर उसने अपने शरीर को रेत की समाधि से बाहर निकाला। वो उठ खड़ी हुई। सांडनी आगे आकर उसके निकट आ खड़ी हुई। शोभना ने प्यार से उसकी थूथन को हाथों में लेकर थपथपाया। उसने अपने चारों ओर दृष्टि डाली। कहीं जीवित जीव का वहां कोई चिन्ह न था। उसने सोचा, हे भगवान, ये इतना बड़ा लश्कर और वह प्रतापी महमूद सभी इस मरुभूमि के भोग बन गए। न जाने किस अतार्किक आकर्षण से अभिभूत होकर वह मन में अमीर के लिए वैकल्य अनुभव करने लगी। उसने महमूद के हृदय का प्यार देखा था और उसके आंसू भी। उन आंसुओं ने उसे द्रवित कर दिया। इस समय वह अपनी संपूर्ण चेतना से अमीर की कल्याण कामना करने लगी। पर जिस अमीर पर शोभना की कृपा कोर पड़ी है, वह अमीर है कहाँ? धीरे धीरे सूर्य ऊंचा उठने लगा। उसने देखा इधर उधर कुछ काली काली वस्तुएं रेत में चमक रही है। दौड़कर उसने पास जाकर देखा। हाथी, घोड़े, सिपाही और ऊंट थे। सबकी रेत में समाधि हो गई थी। वह सोचने लगी, क्या अमीर भी यहीं कहीं चिर निद्रा में सो रहा है? वह आशंका और उद्वेग से भरी दौड़ दौड़कर एक एक को देखने लगी। बहुत मनुष्य और पशु दम घुटकर मर चुके थे। कुछ में दम था, पर शोभना को उनके लिए कुछ करना शक्य न था। थोड़ी ही देर में उसकी दृष्टि किसी चमकदार वस्तु पर पड़ी। प्रभात के सूर्य की किरणों में वह वस्तु आग के अंगारे की भांति दहक रही थी। बालू हटाकर देखा तो उसका हृदय धड़कने लगा। हे ईश्वर, यह तो सुल्तान की कलगी का लाल है। अवश्य ही सुल्तान भी कहीं आसपास है। थोड़े ही परिश्रम से उसने घोड़े के शरीर के नीचे दबे हुए सुल्तान महमूद को खोज निकाला। जोर करके उसने उसे घोड़े के नीचे से निकाला। नाक पर हाथ रखकर देखा, धीरे धीरे सांस चल रही थी। छाती पर कान रखा, हृदय धड़क रहा था। शोभना आनंद से विभोर हो गई। उसने पृथ्वी पर माथा टेक कर भगवान सोमनाथ की वंदना की और फिर उसने इधर उधर देखा। कोई देखने वाला वहां न था। वो धीरे से झुकी और अमीर के सूखे निस्पंद होठ पर अपने जलते हुए होठ रख दिए। अब उसे अमीर को होश में लाने की चिंता हुई। उसे यह देखकर परम हर्ष हुआ कि अमीर के घोड़े की जीन में पानी से भरी हुई एक मशक पड़ी थी। उसने पानी लेकर प्रथम स्वयं पिया। पानी पीने से उसके प्राण हरे हो गए। फिर उसने पानी की बूंदें अमीर के मुंह और आंखों में डालनी प्रारंभ की। थोड़ी ही देर में अमीर ने आंखें खोली। उसने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई। इधर उधर घूमकर उसने उसकी आंखें शोभना के मुख पर केंद्रित कर दिए। उसके होठ हिले, पर शब्द नहीं फूटा। शोभना ने थोड़ा जल उसके मुंह में डाला। जल पीने से अमीर की चेतना ठीक हुई। उसने ध्यान से शोभना की ओर देखा। उस देखने का अभिप्राय था कि तुम कौन हो? शोभना की आंखों में हर्ष नाच उठा। उसने कहा, आप क्या बैठ सकते हैं? उसने सहारा देकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। थोड़ी देर में अमीर की चेतना और शक्ति लौट आई। अब शोभना ने अपने मुख पर थोड़ा आंचल ढांप लिया। फिर उसने मृदु कंठ से कहा, क्या आप ऊंट पर चढ़ सकते हैं? अमीर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। फिर उसने बेचैनी से चारों ओर देखकर कहा, उस कयामत की तूफान में कौन कौन जिंदा बचा? शोभना ने 2 अंगुली उठाकर कहा, केवल 2, मैं और आप। बहुत हैं, बहुत हैं, शुक्र है खुदा का। उसने वही बालू से वजू किया और घुटने पर बैठकर नमाज पढ़ी। फिर फातिहा पढ़कर 2 मुट्ठी बालू उठाकर भूमि पर डालकर अलविदा बहादुर साथियों कहा। अब उसी के साथ 2 बूंद आंसू खिसक कर उसकी दाढ़ी को छू गए। फिर अमीर ने सहारा देकर शोभना को सांडनी पर सवार कराया और आप भी सवार हुआ। रेत के समुद्र में तैरती हुई सांडनी वहां से चल खड़ी हुई। सूरज का ध्यान कर वह पूर्व की ओर बढ़ता चला गया। चारों ओर से सरों की काली काली टोलियां
उसी की ओर चली आ रही थीं। उसने राह में रेत के ढके उगड़े हाथी, घोड़े, ऊंट और सिपाहियों को चुपचाप पड़े देखा। बहुतों तक गिद्ध पहुंच चुके थे। मीलों तक मुर्दों की कतार ही कतार बंधी थी। बीच बीच में हाथी रेत में दबे हुए सूंड हिला रहे थे और घोड़े पड़े हुए पैर फड़फड़ा रहे थे। किसी किसी मुर्दे सिपाही की आंखें गिद्धों ने निकाल ली थीं। कहीं कहीं गीदड़ों के झुंड रेत से मुर्दों को उखाड़कर उनका पेट फाड़कर आते खींच रहे थे। यह सब हृदय विदारक दृश्य देखते हुए कठोर हृदय अमीर महमूद आंखों से अश्रु विमोचन करता हुआ चला जा रहा था। बिना राह की राह पर भूख और प्यास, दर्द और दुख से ओतप्रोत, परंतु शोभना के सानिध्य से संपन्न। तपता सूर्य इन आरोहियों के सिर पर होकर अस्ताचल को चला गया। दिशाएं लाल हुई और फिर उन्होंने अंधकार के पर्दे से मुंह ढांप लिया। इसी समय उनकी सांडनी सूर सागर के तीर पर जा रुकी। अमीर सांडनी से उतरा, शोभना को हाथ पकड़कर उतारा, पाल पर बसना बिछा दिया। उस पर शोभना को बैठने का संकेत कर उसने वजू किया, नमाज पढ़ी और फिर चुपचाप आकर शोभना के सामने खड़ा हो गया। वह गजनी का सुल्तान अमीनुद्दौला निजामुद्दीन कासिम महमूद, जो 20 वर्ष तक गजनी के वीरों के शीर्ष स्थल पर सुशोभित रहा, जिसकी विजयनी तलवार का आतंक आधे भूमंडल पर व्याप्त हो गया था, जिसने अपने साहस से अतुल संपदा, सत्ता और वैभव प्राप्त किया, खुरासन और गजनी अधिकृत कर अतुल ऐश्वर्य का स्वामी बन गया, जिसने ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली, सपाद लक्ष्य और गुजरात के संयुक्त सैन्यों को पराजित किया, जिसका प्रखर प्रताप दिगंतर तक फैला था, जिसने नगर कोट की अपरिसीम संपदा हस्तगत की और मथुरा की शताब्दियों की संचित संपदा को लूटकर उसे भस्म कर दिया था, जिसने बड़े बड़े अभिमानी पंडितों और श्रीमंतों को गजनी के बाजारों में 2-2 रुपयों में बेचा था, जिसके शौर्य और तेज की यशोगाथा कविगण गाते नहीं थकते थे, जो अद्वितीय नेता, अप्रतिरत विजेता और प्रचंड योद्धा था, आज सुर सागर के तीर पर एकाकी तारों की छाह में खड़ा, भूख और चिंता से चिंतित, निरुपाय उस स्त्री का मुंह ताक रहा था, जिसका मूल्य उसकी नज़र में उसको समूची बादशाह से भी अधिक था। उसके कंठ से बात नहीं फूट रही थी। शोभना ने पेट पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, पेट का बंदोबस्त? अब महमूद ने एक अंगूठी निकाल कर कहा, यह अंगूठी मेरे पास है, मगर यहाँ इसे मोल कौन लेगा? एक अशर्फी मेरे पास भी है। शोभना ने अशर्फी हथेली पर रखकर महमूद को दिखाई। अमीर ने सिर हिलाकर भुनभुनाते हुए कहा, लेकिन इसका भुनाना इस वक्त ठीक नहीं है। लोगों को शक हो गया कि हमारे पास सोना है तो अजब नहीं कि हम लूट लिए जाएंगे। फिर भी 2 तो मैं देखूं। अमीर ने शोभना के आगे हाथ फैला दिए। शोभना ने अमीर का हाथ अपनी दोनों नर्म नर्म हथेलियों में लेकर कहा, यह हाथ क्या कभी किसी के आगे इस तरह फैला था? नहीं। अमीर ने झुककर शोभना की कोमल हथेलियां अपनी आंखों से लगा ली। आंसुओं से शोभना की अंजलि भर गई। धीरे धीरे शोभना ने हाथ खींच लिया। उसने कहा, आप ठहरिए, मैं जाती हूँ। अमीर ने व्यस्त भाव से कहा, नहीं बानू, कैदी हूँ, भागूंगी नहीं, लेकिन ब्राह्मण की बेटी हूँ। सूरसागर तीर्थ में मेरे लिए भिक्षा की कमी नहीं है। वह हंसी, अपनी हथेली से अमीर का वक्ष छुआ और तेजी से चली गई। और अब जब वह आई तो उसके हाथ में एक हांडी दूध, कुछ भात और रोटियां थीं। अमीर ने हथेली पर रखकर भोजन किया और सागर तीर पर जाकर चुल्लू से पानी पिया। फिर उसने सांडनी को भी जल पिलाया, आहार दिया। इस समय अमीर एक अत्यंत कोमल, भावुक भावना से ओतप्रोत था। वह शोभना से दिल भरकर बातें करना चाहता था, पर भाव वितेरक से उसका कंठ अवरुद्ध था। शोभना का मुख चंद्रमा की स्निग्ध चांदनी में अपूर्व सुषमा प्रकट कर रहा था। वह चौला की क्षण भर देखी हुई मूर्ति को विस्मित कर चुका था और अब उसके रक्त बिंदुओं में शोभना बसी थी, जो इस समय सुर सागर के एकांत पाल पर स्निग्ध चांदनी के अलस भाव से अमीर महमूद के असमंजस को देखकर मुस्कुराकर आत्मसमर्पण का निमंत्रण सा दे रही थी। और शोभना के अलभ्य प्यार की संपदा से संपन्न अमीर आज असहाय, एकाकी होने पर भी अपने को संसार का सबसे बड़ा बादशाह समझ रहा था। वह सब कुछ खो चुका था और सब कुछ पा चुका था। अध्याय छुम छनननन। सिंध के युद्ध में अमीर के चहेते ममलूक योद्धा
महाराज बीसल देव की कृपाण से भोग बनकर तिल तिल कट मरे। जो बचकर इधर उधर भागे उन्हें सिंध के अहीरों और जाटों ने लूट मारकर बराबर कर दिया। समूची गज सैन्य और अमीर का सारा खजाना लेकर राजपूतों की सेना धौंसा बजाती हुई पीछे फिरी। इधर महाराज भीमदेव ने कंथकोट से लौटते हुए तुर्क और ईरानी धनुधरों की पीठ पर करारी मार मारकर उनका संबंध अमीर से तोड़कर उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। अमीर की यह शक्ति संपन्न सेना सर्वथा अनुशासन रहित और नष्ट भ्रष्ट होकर सिंध और राजस्थान के उजाड़ इलाकों में बिखर गई। अपने लूटे हुए धन माल के भय से जिसका जहां सींग समाया वहीं भागकर छिप गया। संयुक्त राजपूतों की सेना को लेकर महाराज भीमदेव सिद्धपुर लौटे, जहां दुर्लभ देव की 60,000 सैन्य विद्रोही होकर उनसे आ मिली। अब अवसर देखकर महाराज भीमदेव ने चढ़ी रकाब पाटन पर अभियान बोल दिया। दुर्लभ देव डर कर गद्दी छोड़कर जंगलों में भाग गए और नगर द्वार पर चंड शर्मा ने महाराज भीमदेव का प्रमुख पौरजनों के साथ स्वागत किया। राज गजराज पर महाराज भीमदेव की सवारी अन्नेहल पट्टन के बाजारों में निकली। गुजरात के इस तरुण त्राता के यशपूर्त दर्शन को समस्त गुजरात के प्राण ही पाटन में आ जुटे। पाटन का राजमार्ग फूलों से और बहुमूल्य स्वर्ण खचित पाटंबरों से सजाया गया था। घर घर आनंद की बधाइयां बज रही थी। नृत्य, गान, पान, गोष्ठी का आयोजन हो रहा था। कंथकोट की दुर्लभ रणस्थली में जिन योद्धाओं ने शौर्य प्रकट किया था, उनका विविध प्रकार के दान मान से परोगण सत्कार कर रहे थे। जगह जगह अमल कुसुम घोला जा रहा था। पूर्ववासी स्त्रियां घर घर मंगलगान कर रही थीं। आनंद वाद्यों से कान के पर्दे फटे जाते थे। गवाक्षों और बाजारों से सुहागिनें और वधुएं खिल पुष्प बरसा रही थीं। महाराज भीमदेव का गजराज सुमेरु पर्वत की भांति सिर से नख तक स्वर्ण जटित मखमली झूल से सुसज्जित था। वह अंबारी जिसमें गुर्जेश्वर परम माहेश्वर श्री भीमदेव विराजमान थे, उनका स्वर्ण कलश सूर्य के समान प्रभात की धूप में चमक रहा था। सवारी के आगे नगर कुमारियां गरबा नृत्य करती जा रही थीं। सुनहरी चूड़ियों से सज्जित राजगज के दंत पर एक चंदन की चौकी रखी थी। चौकी पर राज नर्तकी नृत्य कर रही थी। गजराज ऊंची सूंड उठाए जैसे गुजरात के नए राजा का अभिनंदन करता चल रहा था। यह गजदंत पर का एक अद्भुत नृत्य देखकर लोग आश्चर्य और आनंद से विह्वल हो रहे थे। जैसे वायु में चरणाघात हो, इस प्रकार नर्तकी के चरण तैर रहे थे। गुप्तवासिनी विप्रलंभा चौला देवी अपने अछूते नवल प्रेम की सहस्र धाराओं को अपने नन्हे से कोमल हृदय में छिपाए चंड शर्मा के घर के झरोखे से लाज, आनंद और उल्लास नेत्रों में भरे अपने अधीर प्राणों को धड़कते हृदय में यत्न से रोककर यह महोत्सव देख रही थी। दामू मेहता अपनी चपल नीली घोड़ी पर सवार, दो दो तलवारें कमर में बांधे, कसुमल पाग धारण किए, पान का बीड़ा चबाए, बगुले के पर के समान धवल चुन्नटदार बागा पहने, कभी राज गजराज के इधर कभी उधर सारे जुलूस पर नजर डालते आवश्यक आज्ञाएं देते जा रहे थे। राज गजराज के पीछे एक सुनहरे हौदे में ब्राह्मण राजबंधु चंड शर्मा और भस्मांक देव बैठे बढ़ रहे थे। उनके पीछे गुजरात के प्रधानमंत्री विमलदेव शाह की सवारी का हाथी था। विमलदेव शाह सिर से पैर तक उज्जवल परिधान किए धनुष बाण से सुसज्जित बैठे थे। उनके पीछे अश्व, रथ, गज, ऊंट और पैदल पलटन थी। हाट बाजार, चौबारे, सतखंडे महल, अटारी, बुर्ज, झरोखे, बारजे सब रंग बिरंगी पोशाक धारण किए हुए दर्शनार्थी नर नारियों से भरे हुए थे। महाराज बल्लभ देव ने राज त्याग कर तपस्वी की भांति एकांत जीवन व्यतीत करना पसंद किया और वे अपने पिता महाराजाधिराज चामुंडराय के पास शुक्ल तीर्थ चले गए। दरबारगढ़ में दरबार की भव्य तैयारियां थीं। विविध तोरण पताकाओं से दरबारगढ़ सजाया गया था। सब राजा महाराजा, गिरासिए, जागीरदार, ठाकुर भयात उपस्थित थे। यथाविधि राज तिलक संपन्न हुआ। बंदी जनों ने पहले पाटन का कीर्तिगान किया। राजपुरोहित ने सप्त तीर्थों का जल महाराजा के मस्तक पर सिंचन कर तिलक किया और घोषणा की, महाराजाधिराज परम परमेश्वर भट्टारक उमापति श्री सोमेश्वर वरलब्ध प्रसाद पौड़ प्रताप बालार्क अट्टव पराभूत शत्रुगण श्री 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 भीमदेव गुर्जेश्वर की जय जयकार हो।
जय जयकार की प्रचंड गर्जना से सभा मंडप गूंज उठा। फिर चारणों और भाटों ने महाराज की विरद बखानी। महाराज ने उन्हें सिरों पांव इनाम इकराम जागीर बख्शीश दी। फिर भायातों ने भेंट दी। इसके बाद जागीरदार गिरासिए राजा महाराजाओं की बारी आई। महाराजा भीमदेव ने युद्ध में काम आए योद्धाओं के उत्तराधिकारियों और परिजनों को नई जागीरें बख्शी। वीरों को दान मान खिताब से संपन्न किया। फिर ब्राह्मणों और धर्म संस्थाओं को दान की घोषणाएं हुई। इसके बाद गुर्जरेश्वर श्री भीमदेव ने खड़े होकर सबको धन्यवाद दिया, आभार माना और धर्म की शपथ ली। प्रजा की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। चंड शर्मा और भस्मांक देव को राज्य बंधु की उपाधि दी गई। विमल देव शाह राज्य के प्रधानमंत्री और दामोदर मेहता प्रमुख संधि वैग्रहिक अमात्य घोषित किए गए। अंत में नाच रंग की महफिल जमी और राजनर्तकी के चरणाघात से घुंघरू बज उठे, छुम छननन। उपसंहार। और खुदा का बंदा महमूद और महमूद की बंदनी शोभना तारों की छाह में सांडनी पर सवार हो सुर सागर से एकाकी विविध वन, पर्वत, उपत्यकाएं, नदी, नद, सरोवर, जनपद पार करते हुए लाहौर की राह पर जा रहे थे। अकेली रातें, प्रभात और संध्या बेलाएं, जलती दोपहरी, हिंसक पशुओं से भरपूर वन आते गए जाते गए। 17 बार वह विजेता तलवारों की छाया में इसी राह से आया था, आग और कहर बरसाता हुआ। आज वह जा रहा था एक औरत के आंचल की छाह में। लाहौर पहुंचकर उसने औलिया अली बिन उस्मान अलहज बीसी की दरगाह में जाकर चौखट चूमी। चारों ओर बिखरे हुए उसके सिपाही, योद्धा, सिपा सालार, मंत्री भी आ जुटे। महमूद ने सबके साथ सफ बांधकर नमाज पढ़ी। सब अहवाल औलिया को सुनाया। सुनकर औलिया ने कहा, महमूद, अब तो उस औरत से बात कर। और महमूद ने औलिया के सपक्ष शोभना से दिल खोलकर बात की। शोभना ने कहा, मैं शोभना हूँ, चौला देवी नहीं। मैंने अमीर के वफादार सिपा सालार को कत्ल किया और अमीर को धोखा दिया है। अब शाहे गजनी जो सजा मुनासिब समझे मुझे दें। शोभना ने धीरे धीरे सब हकीकत खोलकर सत्य सत्य सुना दिया। सुनकर अमीर थोड़ी देर मौन बैठा रहा। फिर उसने कहा, मैं अमीर महमूद खुदा का बंदा वही कहूँगा जो मुझे कहना चाहिए। खुदा के बंदे की नीयत बद थी, जिसकी सजा खुदा ने अपने बंदे को दी। फिर उसने अपने रहमो करम से तेरे आंचल का साया उसे दिया, जिसने महमूद को जिंदगी, राहत और खुशी दी। अब जिंदगी तेरे सदके। महमूद ने जमीन तक झुककर शोभना का पल्ला चूम लिया और जार जार आंसू बहाने लगा। बहुत देर तक शोभना चुपचाप बैठी रही। फिर उसने भीगी पलकें उठाकर कहा, ऐ शहंशाह, मैं एक बदनसीब औरत हूँ, लुटी हुई और बर्बाद, और अब इतनी दूर आगे बढ़ाई हूँ कि लौटने की सब राहें बंद हो गई हैं। और अब मेरे सामने एक बेकस और गरीब शहंशाह है, जिसने ज़िंदगी में सिर्फ लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं। और अब मैं देखती हूँ कि उसने जो कुछ लिया है उसके बोझ से वो दबा जा रहा है। उसके दर्द को मैंने देखा है। जिसने दर्द सहा है वो पराये दर्द को देख नहीं सकता। शहंशाह, इसीलिए अपनी इस बंदनी की सजा कुछ नर्म कर सकें और गजनी के किसी कोने में पनाह दे सकें, तो यह बदनसीब शोभना इस खुदा के बंदे मर्द के दर्द को जितना और जैसे बन सके कुछ कम करने में अपनी जिंदगी की बची हुई घड़ियां बिता दे। औलिया के मुंह से निकला, मरहबा मरहबा, और उसकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। महमूद झुका। उसने तलवार शोभना की गोद में डालकर कहा, यह तलवार और इसकी बदौलत हासिल की हुई गजनी की सल्तनत सब तेरी है, और तू अपने दर के भिखारी महमूद को उसी तरह अपने मुबारक हाथों से रोटी का टुकड़ा देती रह, जैसा कि 17 दिनों से आज तक देती आई है। और वह दिग्विजय महमूद उस गुण गरिमामयी ब्राह्मण कुमारी के आंचल की छाह में काबुल की दुर्गम राह पर दुरूह खैबर के दर्रे में खो गया। भारत में रह गए उसकी 17 विजय यात्राओं के अमर चरण चिन्ह। चौला देवी के आकुल व्याकुल प्राण प्रणय मिलन के लिए छटपटा रहे थे। आज के इस क्षण के लिए उसने न जाने कितनी साधना की थी। कब प्रियतम का संदेश आता है
उसका हृदय भय, आशंका और आनंद के झूले में झूल रहा था। वह गुर्जेश्वर की प्रिय संगिनी और गुजरात की महारानी है। एक दिन एक मुहूर्त में जिसने अपना तन मन जिस देवता को विसर्जित किया था, आज वो उसका मूल ब्याज सभी पा रही है। महाराज भीमदेव का सुंदर श्याम स्वरूप, वज्रगात, नासिका का उठाव, विशाल नेत्र, सौम्य मुख मुद्रा, मधुर मुस्कान उसके मानस नेत्रों में शत सहस रूप धारण करके उसके रक्त की प्रत्येक बूंद में नृत्य की वासना उत्पन्न कर रहा था। उधर महाराज भीमदेव के रोम रोम में चौला का नव किसलय कुसुम कोमल गात रम रहा था। इस प्राण सखी से मिलने के लिए उनके प्राण छटपटा रहे थे। उन्हें ज्ञात न था कि वह कहाँ है। युद्ध विग्रह और राजकीय खटपट में पड़े रहकर वह इस संबंध में कुछ अधिक जान ही न सके थे। वे केवल दामोदर के उसी एक वाक्य से आश्वस्त थे जो उन्होंने कहला भेजा था। अब दरबार से निवृत्त होकर राजा ने दामोदर को एकांत कक्ष में बुलाया और चौला की बात पूछी। दामोदर ने सारा भेद प्रकट करके कहा, चौला रानी महाराज के आह्वान की प्रतीक्षा में है। सुनकर महाराज भीमदेव प्रेम दीवाने हो गए। उसी क्षण उन्होंने आज्ञा दी कि चौला रानी के राज मंदिर में आने के उपलक्ष्य में महोत्सव हो। विवाह की जो रस्म देव सानिध्य में हुई है, वह अब राजसी ठाट बाट से सब नगर पौरजनों और नगर पतियों के समक्ष हो, जिससे उसकी मर्यादा महारानी के समान स्थिर हो जाए तथा उसे राजगढ़ में धूमधाम से लाया जाए। महाराज ने मंत्रेश्वर विमलदेव शाह को बुलाकर राजसी ठाट से महारानी चौला देवी को राजगढ़ में धूमधाम से लाने की आज्ञा दी। परंतु मंत्रेश्वर ने गुर्जेश्वर की यह प्रथम आज्ञा अमान्य कर दी। उन्होंने कहा, महाराज, गुजरात की महारानी उदयमती हैं। मंदिर की नर्तकी, देव समर्पित देवदासी पाटन के राजगढ़ में प्रविष्ट नहीं हो सकती। फिर सोलंकियों की गद्दी का उत्तराधिकारी तो महारानी उदयमती का पुत्र ही हो सकता है। बात का बतंगड़ बन गया। महारानी उदयमती तीखे स्वभाव की राजगर्विता स्त्री थी। उसने भी चौला रानी का वैध अधिकार स्वीकार नहीं किया। मंत्रेश्वर गुर्जेश्वर के समक्ष अड़ गए। चौला देवी का राजगढ़ में प्रवेश एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। जिस मंत्री विमलदेव शाह ने गुर्जेश्वर चामुंड राय के सम्मुख नंगी तलवार चमकाकर भीमदेव का पक्ष पुष्ट किया था, वही अब चौला देवी के विरोध में गुजरात के इस तेजस्वी तरुण अधिपति के सम्मुख तन गए। सारे पाटन में इस राजकलह की चर्चा फैल गई। मंदिर की नर्तकी देवदासी को महारानी स्वीकार करने से पाटन के सेठ साहूकारों और नगर जनों ने भी इनकार कर दिया। वास्तव में वे सब साहूकार जैन धर्मी थे। विमलदेव शाह भी जैन धर्मी थे। उनकी दृष्टि में पाटन के मंत्री की मर्यादा गुर्जराधिपति से कम नहीं थी। फिर धार्मिक बंधन से वे सब विमलदेव शाह से बंधे थे। उनके साथी भी मंत्रीश्वर से संबंधित थे। परंतु भीमदेव भी अपनी आन पर अड़ गए। भीमदेव का व्यक्तित्व साधारण न था। उस तेजस्वी राजा की प्रथम आज्ञा का इस प्रकार न केवल उल्लंघन होना, अपितु सारे नगर और राजमहल तक का विद्रोही हो जाना कोई साधारण बात नहीं थी। उन्होंने कहा, पाटन की राजगद्दी और सब राज परिजन त्यागा जा सकता है, पर चौला देवी नहीं त्यागी जा सकती। इस प्रकार यह प्रश्न एक प्रबल राजकलह का रूप धारण कर गया और पाटन के रास रंग पर फिर चिंता की एक काली छाया पड़ गई। महाराज ने दामोदर मेहता को राज गजराज लेकर चंड शर्मा के घर से चौला देवी को राजगढ़ में लाने की आज्ञा दी। दामोदर मेहता राज आज्ञा मानकर गजराज लेकर चौला रानी की सेवा में उपस्थित हुए। सब विवाद चौला ने भी सुना। उसका संपूर्ण आत्मसम्मान आहत हो गया, परंतु उसने एक बूंद आंसू नहीं गिराया, ना ही मुंह से एक शब्द कहा। राजकलह के महत्व को उसने समझ लिया और दृढ़ संकल्प की सात्विक भावना से उसके नेत्र में दीप्ति भर गई। दामो मेहता ने चौला देवी को राजगढ़ चलने का निवेदन किया। महाराज ने राज गजराज सवारी भेजा है, यह भी कहा। चौला देवी ने सुनहरी झूल और मोतियों की झालरों से सुसज्जित अंबारी पर दिग्गज के समान विशाल राज गजराज पर एक दृष्टि डाली। एक स्मित रेखा उसके अधरों पर फैल गई। उसने धीरे से कहा, मंत्रीश्वर, महाराज श्री के बिना सूना राज गजराज सुशोभित नहीं है। प्रणाम सहित मेरा यह निवेदन गुर्जेश्वर के चरणों में निवेदन कर दीजिए। दामो मेहता चौला देवी के मर्म को समझ गए। वह चौला देवी को प्रणाम कर लौट आए।
सोना गजराज लौटा देखकर और चौला देवी का मार्मिक संदेश सुनकर महाराज भीमदेव लज्जित हो अविलंब गजराज पर बैठ स्वयं चंड शर्मा के घर पर चौला देवी को राजगढ़ लेने के लिए जा पहुंचे। चौला देवी ने गुर्जरेश्वर की विधिवत पूजा की। राजगढ़ चलने का प्रसंग आने पर कहा, महाराज, आपके नेह से मैं संपन्न हूँ। राजगढ़ जाने का मुझे कोई मोह नहीं। आपसे मैं दूर नहीं और राजमर्यादा की भी अपनी एक सत्ता है। गुर्जरेश्वर को उसका विचार करना ही होगा। फिर नेह किया है तो टीस भी होगी और पीर भी होगी। अब टीस की पीर से महामहिम गुर्जरेश्वर भी यदि साधारण पुरुषों की भांति कातर होकर अपना मनोदारिद्र्य प्रकट करेंगे तो फिर सोलंकी कुल की क्या आन रह जाएगी। महाराज ने भर्राए कंठ से कहा, प्रिय, सोलंकी कुल की आन रखने की शक्ति मुझ में नहीं है। राजगढ़ नहीं तो जहां जी चाहे मुझे वहां ले चलो। न मुझे राजगढ़ का मोह है न राज्य का। केवल एक स्त्री का मोह है। चौला के होठों में हास्य और आंखों में मोती थे। वो आगे बढ़कर महाराज के वक्ष से आ लगी। देर तक निस्तब्ध रही। किसी अचिंत्य मूक भाषा में दोनों के हृदय एक दूसरे को समझाते रहे। फिर चौला ने कहा, महाराज, गुर्जरेश्वर से मेरी एक विनय है। कहो प्रिय। गुजरात के नाथ भगवान सोमनाथ हैं। अभी तक वे अंतर्ध्यान हैं। दैत्य वे दलन कर चुके। अब उनका प्राकट्य होना चाहिए। एक क्षण भी गुजरात को देव रक्षण से रहित नहीं रहना चाहिए। देवपट्टन में चलकर अविलंब देव प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो प्रिय, चलो, मेरा राज गजराज उपस्थित है ही। मैं इसी क्षण खड़ी सवारी देवपट्टन को प्रस्थान करता हूँ। महाराज की कीर्ति अमर हो। मेरा एक और भी अनुरोध है महाराज। वह भी कहो। गुर्जरेश्वर के शुभ प्रस्थान के समय मंगल मुहूर्त के लिए स्वर्ण कलश में तीर्थोदक लेकर नगर की कोई कुमारिका नगर द्वार पर खड़ी हो, ऐसी प्रथा है तो महाराज, वह प्रतिष्ठा मुझ दासी को प्रदान की जाए। भीमदेव का हृदय हाहाकार कर उठा। उन्होंने आंसुओं से गीली आंखों से चौला की ओर देख कर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय। तुमने अब अपने जीवन को विसर्जन में लय कर ही लिया है, तो अब कहने को क्या रह गया है। उन्होंने उसी क्षण देवपट्टन को प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी। सहस्र वेदज्ञ ब्राह्मणों के सानिध्य में विधिवत देवपट्टन में नवीन लिंग की स्थापना हुई। प्राण प्रतिष्ठा की गई। गगन राशि को भरो कक्ष से बुलाकर पशुपत अमनान्य के अधिष्ठाता का पद प्रदान किया गया। शत सहस्र कंठों से एक बार फिर जय सोमनाथ की ध्वनि घोषित हुई और चौला देवी के चरणों ने रत्नगृह के सभा मंडप में एक बार फिर देव सानिध्य में नृत्य किया। राज गजराज पर आरोहण के पूर्व जब गुर्जरेश्वर ने चौला के सम्मुख जाकर बाष्पारुंध कंठ से कहा, तो अब प्रिय। तो चौला ने कहा, विदा प्रियतम। उसने अपनी मृणाल कोमल भुज बल्लरी गुर्जेश्वर के कंठ में डाल दी। गुर्जेश्वर चले गए और चौला देवी वहीं भूमि पर जहां महाराज भीमदेव के चरण थे अपना वक्ष रखे सिसकती पड़ी रह गई। दोस्तों, इस उपन्यास में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और भी कहानियाँ और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलूंगी नई कहानी के साथ। नमस्कार।